हे पार्थ, क्यों चिंता करता है तू? जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी होगा नहीं। तेरी यह चिंता तुझे भीतर से तोड़ रही है। पर याद रख, जो सच्चे मार्ग पर है, जो समर्पण में है, उसके जीवन में दुख टिक नहीं सकता। जब तू मुझे समर्पित हो जाता है, तब तेरे दुख तेरे नहीं रहते। तो उठ, शांत हो जा, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ। चिंता क्यों करता है तू, जब तू जानता है कि यह संसार क्षणिक है? ना तू अपने साथ कुछ लाया था, ना कुछ ले जाएगा। फिर क्यों यह दुख, यह भय? मैंने कहा है, जो मुझे स्मरण करता है उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। चिंता करने वाला सदा उलझता है, पर जो मुझे समर्पित होता है उसे शांति मिलती है। चिंता त्याग दे, विश्वास रख, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा मेरा अनुभव कर पाती है, और जहां मैं हूं वहां दुख टिक नहीं सकता। हे अर्जुन, तू जब चिंता करता है तब तू मुझसे दूर हो जाता है। चिंता मोह है, और मोह से ही जन्मता है दुख। पर जो मेरा नाम स्मरण करता है उसका मन दुख को छू भी नहीं सकता। चिंता तेरे बस की नहीं। कर्म कर, पर फल मेरे हवाले कर दे। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तब चिंता तुझसे कोसों दूर होगी, और दुख केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। चल मेरे साथ विश्वास के मार्ग पर, वहां न चिंता है न पीड़ा, बस शांति है। हे आत्मा, तू कौन है जो चिंता करता है? न तू शरीर है, न यह जीवन स्थायी है। तेरा स्वरूप अजर, अमर, अविनाशी है। फिर क्यों डरता है तू उन बातों से जो क्षण भंगुर हैं? जिस क्षण तूने मुझे अपने हृदय में स्वीकारा, उसी क्षण तेरे सारे दुख, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दी गई। मैं तेरा रखवाला हूं, तेरी नया का खेवनहार हूं। बस तू शांत हो जा और देख, दुख तेरे पास फटक भी नहीं पाएगा। जब तू थक जाए जीवन की दौड़ से, जब तेरी आत्मा बोझिल हो जाए चिंता से, तब स्मरण करना मुझे, क्योंकि मैं वही हूं जो तू भीतर खोज रहा है। चिंता केवल अज्ञान का परिणाम है, और दुख उसी अंधकार की छाया। पर जब तू प्रकाश की ओर देखेगा, जब तू मेरा हाथ थामेगा, तब कोई चिंता, कोई दुख तुझे छू भी नहीं सकेगा। तू केवल अपना मन स्थिर कर और सुन, मैं हूं तेरे साथ, हर क्षण, हर सांस में। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई, और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता, बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीग कर खुश होता है तो कोई छत न होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं,
और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थीं, वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए, और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं जब दोनों ओर से बराबर प्रयास किए जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से बेहतर है समझने में। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हों और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने न दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा, बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, न कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो, तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है, उतने ही जरूरी सपने भी हैं। हर जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है, कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए, हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना अटू डूडे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तक तुम्हारा अच्छा समय आएगा, दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने। यह सब तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है।
साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है, उसे पहले खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव में कोई विधायक बन जाए तो वह 56 गांव तक चिल्लाकर बताता है, लेकिन मैंने कभी अंबानी को बोलते नहीं देखा। हां, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा और किया है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी ताकत का बखान नहीं करते, उनका नाम ही काफी होता है। इज्जत और हुकूमत पैदा करने के लिए याद रखना, अगर शेर बनना है और तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर दहशत से कांप उठते हैं। एक शेर को कोई नहीं बताता कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है, तब वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। खुद को हमें खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। वक्त ने सिखा दी सबकी, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं, तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, ये कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है, अब मोहब्बत नहीं। भाई
पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है यह दुनिया। कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। मन बार बार कहता है अब बस और नहीं, लेकिन यहीं पर एक आवाज दिल के कोने से उभरती है, थोड़ा और रुका रहा, सब ठीक होने वाला है। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से। लेकिन सच्चाई यह है कि तू भाग्यशाली है, क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक और सबसे जरूरी खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रह। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। मां खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन मां की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने ये बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ मां की बात सुनता, रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह शहर गया तो मां ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी यह मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा? हां, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं, इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है, तू बस जलता रह, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है।
सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए।
झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे, और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सीख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था।
जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय न गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं, लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे। बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं, बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर न लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है।
दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वहीं रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वहीं होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आप जितना अपने मन को बस में रखेंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझिए, क्योंकि जब ऊपर वाला गिराता है तो आपको उठने का मौका भी नहीं देता। खुद में झांकने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराई बताने में हर कोई माहिर होता है। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब वह सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकार करते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो वह पहले आपको हर दिशा से तोड़ते हैं, ताकि आप और मजबूत बन सकें। बात करने का मन तभी बनाओ जब सामने वाला इस बातचीत से खुश हो, न कि जब वह परेशान हो। खुद से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता। खुद को प्यार करना सीखिए। असली पहचान शब्दों और व्यवहार से होती है, न कि चेहरे या हैसियत से, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। आज क्या है, कल कुछ भी हो सकता है। इंसान खुद को और दूसरों को फंसाकर खेलता है, और फिर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अच्छे दिन बैठने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे वक्त से संघर्ष करना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनका दिमाग ज्यादा तेज है, लेकिन दूसरे के पास ज्यादा पैसा है। जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि अक्सर सबसे करीबी लोग ही हमें धोखा दे जाते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना आसान है, लेकिन चुप रहकर आलोचना सुनना सबसे कठिन होता है। जीत और हार केवल हमारी सोच पर निर्भर करती है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। जिंदगी में भरोसा सब पर करना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लोग जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं। सिद्धांतों का ढोंग करना एक आम आदत है, जैसे चाय में मक्खी गिरने पर चाय को फेंक देना और घी में गिरने पर मक्खी को फेंक देना। लोग आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, न कि आपसे। कोयल अपनी आवाज बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है, प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो बस फ्रेम में ही रहना है। सोच का फर्क ही है, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं। कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे कोई भी इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे कोई भी इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे दूर रहिए। सत्य की चाहत होती है कि हर कोई उसे जान ले, और असत्य को डर रहता है कि कहीं उसे पहचान लिया जाए। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो खुद के लिए जीते हैं वह बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सहते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है, और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी में बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही जीवन का सार है। यह आपके पसंदीदा गाने की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है, जिसमें कभी भी कोई गीत बज सकता है।
चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस सोच में डूबे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान 2 बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही न मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी खुशखबरी सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि सभी लोग उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। लोग आईने में कभी अपनी तस्वीर नहीं देखते अगर उसमें सिर्फ चरित्र दिखे। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। वहीं दुख तो कभी ना कभी आता है, लेकिन यही दुख हमें जीने की कला सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग बस दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे सच मान बैठते हैं। सबके पास जुबान होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन वे खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बुरे दिनों का एक फायदा भी है, ये हमारे रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। दुख और कष्ट इंसान भूल सकता है, लेकिन किसी से किया हुआ छल कभी नहीं भूलता। जब वक्त ही अपना नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जब आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक कम होगा तो जीवन का सफर भी आसान हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हक जताते हैं उनके लिए कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगें तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरत अब पूरी हो चुकी है। कुछ चीजें हम उठा सकते हैं, लेकिन किसी की गिरी हुई सोच को कभी नहीं। अगर आप किसी की 100 अच्छाइयों को छोड़कर उसकी एक बुराई पर ताना मारते हो तो अगली बार 100 अच्छाइयों की उम्मीद मत रखना। जिंदगी का असली ज्ञान और अनुभव मुफ्त नहीं मिलता, इसके लिए हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। जो लोग जल्दी सफलता पाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरा वक्त आए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हम किसी के लिए भी जरूरी नहीं थे। मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते पर वह आईना हटा दिया जिसमें केवल बुराई और पीछे छोड़े रास्ते दिखते थे। रास्ते धुंधले हो सकते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं। आज अगर मेहनत नहीं की तो याद रखना, गरीबी कभी भी रुला सकती है। रिश्ते तब तक मजबूत नहीं रहते जब तक सामने वाला उस रिश्ते को निभाने का इरादा न रखे। जरूरत से ज्यादा प्यार और उम्मीद दोनों इंसान को तोड़ सकते हैं। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल बैठ जाती है। अगर किनारा ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरों को डुबोकर कभी तैरने की कोशिश मत करो। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक सादा कलम भी बहुत बड़ी ताकत रखती है। यह 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को अच्छे से परख लें, क्योंकि सभी मिट्टियों में वफा नहीं होती। समय के साथ जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसकी मूल्य समाज में बढ़ती है। जीवन में कभी कभी थोड़ा खालीपन जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। कई लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमेशा खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। सब्र आ जाए तो वो चीजें भी मन से उतर जाती हैं जिनसे कभी हमें सबसे ज्यादा मोह था। सपने भी बिखर जाते हैं जिनसे हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग हमेशा कहते हैं कि आप किसी से बात करें जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन असल में हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्हें हमारी बातें सुनना अच्छा लगता है। सोच और नीयत अच्छी रखिए,
फिर कुदरत खुद आपके सारे कष्ट दूर कर देगी। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार एक ही सबक सिखाता है तो ध्यान रखें कि वह गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरा समय देखना पड़ता है, लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। खामोशी एक बेहतरीन गुण है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे होते हैं। अच्छे लोग अगर आपको ठोकर मारते हैं तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फिसल कर आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। जब कोई याद नहीं करता तो फिर आप क्यों उन्हें याद करते हैं? रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम ही काफी होता है। जिंदगी में परेशानी आने पर उसे हिलाने की बजाय शांत रहकर विचार करें, तभी समाधान मिलेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें कभी लंबी नहीं चलती, जबकि जो स्थायी होती है वह समय लेती है। आज के युग में लोग अपने छोटे छोटे दुखों से आहत होकर असल सुख को खो देते हैं। अक्सर हम शहरों में बस जाते हैं और फिर गांवों की शांति की तलाश करते हैं। जिंदगी में कभी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। समय से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, वह हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। कभी क्रोध या गुरूर को बढ़ने मत दो और हमेशा सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत समझो जो हल्की सी ठंड में मुरझा जाए, बल्कि उसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मुश्किल से होकर भी मस्त रहे। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा चुप रहना भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दे। ऐसी जगहों से खुद को हटा दो जहां आपकी कद्र न हो। रुतबा समुंदर जैसा रखो जहां हर शेर भी पानी पीते समय सिर झुका दे। लोगों से मुलाकातें हमेशा जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ से ज्ञान मिलता है तो कुछ से सबक। कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त के परिधि में खड़े तमाशे हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, लेकिन वो हर किसी से नहीं की जाती। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें कभी भी उजाला नसीब नहीं होता। अक्सर हम जिन हाथों से किसी को बचा रहे होते हैं वही हाथ हमें जलाने का कारण बन जाते हैं। आजकल के युग में बातों से ज्यादा बर्ताव महत्वपूर्ण हो गया है और मिलावट का दौर है। रिश्ते हमेशा लंबे चलते हैं जब हम अपनी बातों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। आजकल लोग प्यार से ज्यादा हिसाब किताब देखने लगे हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे लायक नहीं है। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। कभी कभी जो हो रहा होता है वह हमें बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वो हमारे भले के लिए था। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने की ताकत वक्त में है वह किसी और में नहीं। कुछ कहने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचो। अगर वही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी 1 रुपये की ही है, क्योंकि आग लगाने वालों की कोई कीमत नहीं होती। अफवाहों पर यकीन मत करो। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो खुद उससे मिलकर बात करो। लोग जिंदा इंसान से सीधे मुंह बात नहीं करते और मरने के बाद कहते हैं बोलता क्यों नहीं। रिश्तों को निभाकर एक ही सबक मिला, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो एक दिन वो तुम्हें बेकार समझने लगेगा।
नदी बहते हुए यह नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, मंजिल की फिक्र मत करो। जो मेरी कदर नहीं करता उसकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं। मुझसे पूछो, जिसे मैंने एक बार देखा भी नहीं वो भी मेरी इज्जत करता है। खुद से एक सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? बस उन्हीं के लिए जियो, बाकी को उनके हाल पर छोड़ दो। उन्होंने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा, वो मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। हम कभी भी किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशानी देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। जिंदगी में सिर्फ दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। धोखा वही देते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अहमियत दी होती है। अगर तुम्हारा होना और न होना एक समान हो जाए तो बेहतर है कि तुम खुद को वहां से अलग कर लो। कुछ लोगों ने हमें समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। सच्चा साथी वह होता है जो गलती पर टोक सके और सही होने पर मजबूती से साथ खड़ा रहे। अगर रिश्ता कुछ दिनों का रखना है तो मीठा बनो, और अगर जिंदगी भर निभाना है तो साफ सुथरा और ईमानदार बनो। किस्मत खराब नहीं होती, बस भरोसा गलत लोगों पर कर लिया जाता है। जो तुम्हारी खामोशी को न समझे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी भी नहीं समझेगा। हर चीज तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन हार मानना कोई हल नहीं। जो आगे बढ़ेगा जीत उसी की होगी। हर ठोकर एक सबक होती है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब ऊपर वाला गिराता है तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की बुराइयां बताना आसान है, पर खुद के भीतर झांकने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्य की चाहत सबको है, पर जब सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकारते हैं। जब ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें हर ओर से तोड़ते हैं। बात करने की कोशिश उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जिन पर तुम्हारी बात बोझ लगती है। शब्द और व्यवहार ही असली पहचान है। चेहरा और दौलत तो पल भर में बदल जाते हैं। आज इंसान ही इंसान से खेल रहा है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझे वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ रहोगे तो गर्जना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना आएगा। दुश्मन से कम उस इंसान से ज्यादा सतर्क रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। जो बातें हवा में सुनी हो उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कमजोर कान अक्सर मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो। देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मानता है कि बुद्धि उसके पास ज्यादा है और दौलत दूसरों के पास ज्यादा। जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वही जीतता है। भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। लोगों में गजब की एकता होती है, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। इंसान सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन घाटा और मुनाफा देखकर उन्हें बदल देता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी निकालकर फिर खा लेता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही। हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल।
इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। बचपन में जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। रिश्ते मतलब की पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन की तरह है, जहां जिसे अपना स्टेशन मिल जाता है वह चुपचाप उतर जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, यही तो इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाना सिखाएगा। कोई ईश्वर से डरता है तो कोई ईश्वर पर भरोसा करता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। हम वक्त के साथ कुछ लोगों को भूल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसी उम्मीद पर जी रहे हैं जिसे तुम पाकर भी संतुष्ट नहीं हो। इंसान की लालच का कोई अंत नहीं। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख सिर्फ उसी से साझा किया जाता है जो सच में तुम्हारा भला चाहता है, और ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। शिकायतें वहीं तक होती हैं जहां रिश्ता निभाने की चाह होती है। रिश्ता खत्म होते ही शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। लोग मतलबी होते हैं, गरीब रिश्तेदार को छुपाते हैं और अमीर रिश्तेदार से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातें छूट जाएं तो आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से दूर हो जाएं तो यादों में रह जाते हैं। दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक ऐसा गुरु है जो हर सबक सिखा ही देता है। प्रेम भी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। गलत रास्ते, गलत लोग और गलत अनुभव जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से सीख मिलती है कि हमारे लिए सही क्या है। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। कामयाबी सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना असली सफलता है। वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे निसंकोच बोल सको, और वही बोलो जिसका जवाब सुन सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान जाकर देख लेना, जहां तुमसे भी बड़े लोग सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। मौका एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में कम ही बार आता है, इसलिए जब भी मिले उसे व्यर्थ मत जाने दो। जिंदगी के नियम भी कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। दुआ साथ कभी नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ तस्वीर में रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और असत्य को डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है, चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, यही असली जिंदगी है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां मनपसंद गाने बजे। यह तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पर जाने लगे तो समझ लेना कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे
कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें यही कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो तो वही इंसान कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। प्यार इतना ही करो कि तुम्हारी इज्जत का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास है। शरीर पर लगे घाव भले भर जाएं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें कभी नहीं मिटती। खुलकर जीना है तो किसी के प्यार में मत खो जाना, क्योंकि यह नया दौर है। आज जो तुम्हारे साथ है कल किसी और का हो सकता है। अगर जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, और अगर समझ ना आई तो मेले के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करोगे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब दिखावा है। तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया, ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलने के। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वह सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते।
आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उसे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो जरा सोचो, अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सकें। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या।
दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बच कर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है,
पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। खुशियां, चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो, क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बात नजरिए की होती है, पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है। हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो। ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है, और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो।
याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग खून के रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी उनकी मौजूदगी अपनापन सा एहसास कराती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। संघर्ष ही इंसान की कीमत बढ़ाता है। दूध को जमाओ तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार सताए जाने पर चीज और कीमती बनती जाती है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा होता है। जो इंसान मुश्किलों में भी अपने रंग को न बदले, वही असली कीमत रखता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है। पहचान बनाने के दो तरीके हैं, जूते घिसकर मेहनत से बनाई पहचान और जूते छाट कर बनाई पहचान। फर्क बहुत बड़ा है। खुश रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफें छिपाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो कभी पसंद की चीज भी मन से उतर जाती है। सपने बिखर जाते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बात करना पसंद हो, पर असली रिश्ते वही होते हैं जहां लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं, जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है, और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो।
जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है वे साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिलें। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं, ना उनकी आंखों में शर्म होती है, ना उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि ये गुण तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है, टेंशन। जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है, लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे, और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है।
चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों न हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं, जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। वक्त बदलना जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोश से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है। जो उठाता है वह जिंदगी भर झुक कर चला करता है।
जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब। यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है। तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है। अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए।
लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और वही बात जब मन में रख ली जाए तो फासले हो जाते हैं। जीवन में हर रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। यह वह वादा है जिसमें कोई कामयाबी नहीं। जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करो। 1. बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। 6. मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन अपना वही है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह कल भी संभाल लेगा। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर छल करते हैं। अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। खामोशी पर मत जाना साहब, राह के नीचे अक्सर आग दबी होती है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। अब बहुत सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी नजरों में गिरना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें न समझें तो तुम उन्हें समझना छोड़ दो। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहता, मन बड़ा होने से साथ रहता है। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका नकलीपन एकदम असली है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास न होकर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से परेशान है तो कोई महफिल से। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया है वह कहां से आएगा। ख्वाहिश इतनी है कि बस कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है हाल पूछने के बाद। बिना धागे की सुई सी बन गई है यह जिंदगी, सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जा रही है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम
बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है
तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धामा हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब खून और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रख ले। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है
और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है।